बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है और साल भी बदलने वाला है। लेकिन क्या हम एज अ टीचर बदलने को तैयार हैं? आज मैं आपके पास एक इनिशिएटिव लेकर आया हूँ, एक कैंपेन लेकर आया हूँ, जिसका मकसद है कि टीचर के अंदर वो एनर्जी भरी जाए, टीचर के अंदर वो एनर्जी भरी जाए जो कि उसे टीचर बनाने में मददगार साबित हो। आज टीचर का मुकाम एक अलग है, सोसाइटी में उसको एक अलग दर्जा हासिल है। लेकिन टीचर चाहे जैसा भी हो, एक्टिव हो, इनएक्टिव हो, इनर्जेटिक हो या इनर्जेटिक ना हो, अच्छा पढ़ा रहा हो या जैसा भी पढ़ा रहा हो, उस पर हम भरोसा करते हैं और हम इस बात को मानते हैं कि हमारे बच्चों की तकदीर उन्हीं के हाथों में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक टीचर का क्या काम है, तो बहुत आसान सा जवाब होगा कि टीचर का काम है पढ़ाना। लेकिन टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, ही वर्क्स बियॉन्ड टीचिंग। उसको एक पूरे पूरे पर्सनालिटी को एक आकार देना होता है, एक माइंडसेट तैयार करना होता है, एक दिल तैयार करना होता है जिसमें तमाम तरह की मोहब्बत समा सके। अगर हम एक टीचर की ड्यूटी की बात करें तो कमोबेश 3-4 पॉइंट्स में हम इसको बता सकते हैं। एक टीचर का ड्यूटी जो सबसे पहले आता है वो ये है कि वो यंग माइंड को तैयार करता है, यंग माइंड को एक शेप देता है, एक आकार देता है। इफ वी टॉक अबाउट द ड्यूटीज ऑफ ए टीचर, वी कैन से दैट अ टीचर कैन शेप द यंग माइंड। एक बच्चा जब एक टीचर के पास आता है तो कुछ नहीं होता, एक सादा स्लेट जैसा होता है, बल्कि उसके अंदर बहुत सी ऐसी हरकतें होती है जो कि उसके सीखने के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर सकता है। तो एक टीचर का काम ये होता है कि उन सारे ऑब्स्टेकल्स को, उन सारे अनवांटेड लर्निंग को वो अनलर्न कराए, वो वहाँ से हटाए, उसको उस तलबा से, उस स्टूडेंट से जुदा करे। एक तो ये काम है। दूसरा ये है कि वो अपने तलबा के अंदर में, वो अपने स्टूडेंट के अंदर में जो लव फॉर लर्निंग डेवलप करे, पढ़ने के लिए एक तरह की पढ़ने की तरफ उसको राग़िब करें, पढ़ाई की तरफ उसको उसको अट्रैक्ट करें। ये एक टीचर का बहुत बड़ा काम है। अगर वो अपने अपने स्टूडेंट को पढ़ने के लिए तैयार ना कर पाए तो फिर जो उसका ड्यूटी है वो पूरा अच्छे से नहीं कर रहा है। एक तीसरा हम कह सकते हैं कि टीचर का काम, जो ड्यूटी है, वो है एक ब्राइट फ्यूचर को तैयार करना। तो आज के ज़माने में, आज के वक्त में टीचर टीचर पे डिमांड ज़्यादा है। और डिमांड किधर से है कि इतनी बड़ी बड़ी ड्यूटी को पूरा करने के लिए, इतने सारे ड्यूटीज़ को निभाने के लिए, अपने रोल को बखूबी अदा करने के लिए उसे काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, उसे इंथुसियास्टिक रहना पड़ता है, उसे एनर्जेटिक रहना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं रहेगा तो बहुत चांसेस है कि वो डलनेस का शिकार हो जाए। तो यहीं से हमारा जो कैंपेन है वो तैयार होता है और उसका नाम है नेवर अ डल टीचर। अगर हम टीचर को कैटेगराइज करें तो उसको दो कैटेगरी में रख सकते हैं, एक डल टीचर और एक नेवर अ डल टीचर। डल टीचर वो क्या है और नेवर अ डल टीचर वो क्या है? जो डल टीचर है उसकी कुछ पहचान है। अगर हम खुद में अ, उसको पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक डल टीचर हैं, एक इनएक्टिव टीचर हैं, हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स की कमी है, हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं। और वो कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहली बात यह है कि जो डल टीचर है वो तैयार नहीं रहता, उसके अंदर प्रिपरेशन की कमी रहती है, चाहे वो क्लासरूम के एतबार से हो, लेसन प्लानिंग के एतबार से हो, बच्चे को मोटिवेट करने के एतबार से हो,
या फिर पेरेंट्स के जो एक्सपेक्टेशन होते हैं उस पर उतरने की बात हो, तो इन सब के लिए वो तैयार नहीं रहता। और सबसे बड़ा काम जो उसका है कि एक लेसन प्लान करे फिर उसको डिलीवर करे, उसके लिए भी वो तैयार नहीं रहता। दूसरा, हम कह सकते हैं कि जो अडल्ट टीचर है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है उन नोट्स पे जिसको उसने बहुत पहले ही तैयार किया था। वो जो पुराने डिसऑर्गेनाइज नोट्स हैं उस पे वो पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता है। एक नोट्स बनाया था 5 साल पहले, वो अभी तक चल रहा है। उसको उसको नज़रसानी नहीं किया, एक बार रिव्यू नहीं किया आज के ज़माने के हिसाब से, क्या वो उसका जो नोट्स है वो आज के ज़माने से टक्कर ले सकता है या नहीं ले सकता है। आज के जो मेथड्स हैं क्या उस पे इसको उतारा जा सकता है या नहीं उतारा जा सकता है, इस पे जो है वो खरा नहीं उतरता है। तीसरा, हम कह सकते हैं कि उसका जो लेसन होता है बहुत ही बोरिंग होता है, अन इंस्पायरिंग होता है। उसके लेसन प्लान में लर्निंग कम होता है, या कहें नॉलेज जो हम इम्पार्ट करने की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं जाकर जमा होता रहता है। उसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता, वो मिलकर कोई नया क्रिएटिविटी प्रोड्यूस नहीं करता। और वो एक तरह से समझिए कि एक तरह से नॉलेज टैंक तैयार करता है। और जब बच्चे एग्ज़ाम में जाते हैं लिखने के लिए तो उसी नॉलेज टैंक से जो भी जवाब चाहिए होता है वहाँ से ढूंढ कर बिल्कुल हूबहू वैसे ही वो लिख कर आ जाता है। तो ये जो है एक डल टीचर की पहचान है कि वो अ, नए नॉलेज को क्रिएट नहीं करता, बल्कि वही ओल्ड नॉलेज को बार बार जो है अपने स्टूडेंट को देता रहता है। एक डल टीचर की पहचान ये भी हो सकती है कि वो बदलने के लिए तैयार नहीं होता। ना तो वो बदलने के लिए तैयार होता है, ना ही जो तलबा की ज़रूरत है उसके हिसाब से लेसन प्लान को लेसन को तैयार नहीं करता, उसके हिसाब से वो क्लास को ऑर्गेनाइज नहीं करता। तो वो इसके लिए भी तैयार नहीं रहता, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा और काफ़ी उसको मेहनत करना पड़ेगा और टाइम उसको देना पड़ेगा। इसकी वजह चाहे जो भी हो सकता है कि उसको प्लानिंग नहीं आता हो सकता है कि उसको ऑर्गेनाइज करने नहीं आता हो सकता है कि उसको जो लेसन है उसको कैसे रिफ्लेक्ट करना है, कैसे उसको कॉम्प्रीहेंड करना है, उसको नहीं आता हो। चाहे वजह जो भी हो, लेकिन वो अनविलिंग होता है कि अपने लेसन को तलबा या स्टूडेंट के नीड के अकॉर्डिंग ढाल सके। एक और पहचान हम कह सकते हैं जो कि डल टीचर का हो सकता है, और ये हो सकता है कि वो फीडबैक सुनने को तैयार नहीं रहता। ना तो कभी वो फीडबैक चाहता है, नहीं कब अगर उसको फीडबैक दिया भी जाता है तो फिर वो उस पर ध्यान नहीं देता है अपने हिसाब से। अब उस फीडबैक के अकॉर्डिंग वो अपने लेसन प्लान को नहीं शेप देता है, बल्कि जैसे वो कल था वैसे ही वो आज रहना पसंद करता है, और जैसे वो आज है वैसे ही वो कल रहना पसंद करता है। तो ये कुछ पहचान कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं जो कि एक डल टीचर की हो सकती है। और इन सब के साथ अगर आप कहें, अगर एक टीचर क्लास में जाता है तो आप समझ सकते हैं कि लर्निंग क्या होगा, क्या निकल सकता है। लेकिन वही इसका जो एक दूसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं नेवर अ डल टीचर। नेवर अ डल टीचर एक कैंपेन का पार्ट है, और ये ब्लॉग उसी कैंपेन का एक हिस्सा है। इस पे ब्लॉग भी है, इस पे व्लॉग भी है, यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पे हम टीचर को, असातिज़ा को कैसे लाइव रखें, कैसे उनको एक पॉजिटिव एनर्जी से कैसे उनको पॉजिटिव एनर्जी महसूस कराते रहें, कैसे उनको तैयार रखें, कैसे उनको बदलने के लिए तैयार रखें। इसके लिए ये एक पूरा कैंपेन तैयार किया गया है, और ये वीडियो जो है उसकी एक पहली कड़ी है जिसका नाम है नेवर अ डल टीचर। लेकिन अगर हम नेवर अ डल टीचर की बात करें
तो उसकी क्या खसूसियात हो सकती है। अभी हमने जितने भी डल टीचर की खसूसियात बताई हैं, अगर वो उसका उल्टा करे, अगर डल टीचर की पहचान है कि वो तैयारी नहीं करता है, तो नेवर अ डल टीचर की पहचान है कि वो अच्छे से तैयारी करता है, उसको अपने तलबा का लेवल पता होता है, उसको अपना क्लास का साइज पता होता है, उसको अपने स्टूडेंट अपने अपने तलबा के बीच का जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसका उसको पता रहता है, उसको अपने बच्चे की जो बैकग्राउंड है, चाहे वो होम बैकग्राउंड हो या उसका फ्रेंड सर्कल हो, उसके बारे में उसको पता रहता है। तो नेवर अडल्ट टीचर की जो पहली पहचान है कि वो तैयार रहता है, किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहता है। अगर वो एक लेसन प्लान लेके आया है और वो काम नहीं कर रहा है, तो वो एक एक प्लान बी के लिए भी तैयार रहता है, हम ये कह सकते हैं। उसी तरीके से वो वो नोट्स जरूर बनाता है, लेकिन वो उस नोट्स को आज के ज़माने के हिसाब से आज का जो ज़माना, आज का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको वो ढालता रहता है, उसको मॉडिफाई करता रहता है। क्योंकि जो पुरानी पुरानी जो नॉलेज है, अगर वो अपडेटेड ना हो, अगर जो हमारे पुरानी पुरानी नॉलेज है अगर हम उसको अपडेट ना करें, तो क्या होगा। अब मोबाइल है मान लीजिए, अगर हम मोबाइल को वक्त वक्त पे अपडेट ना करें, तो जो बदलाव आज के वक्त में मोबाइल के सॉफ्टवेयर में आता है, वो उसमें नहीं आ पाएगा। नतीजा ये होगा कि वो बहुत स्लो हो जाएगा और वक्त से पहले ख़राब हो जाएगा। तो जिस तरह से हमें मोबाइल को अपडेट करते रहते हैं, उसी तरीके से जो नेवर अडल्ट टीचर है, अपने जो भी मवाद है, जो भी कंटेंट है, जो भी नोट्स है, उसको भी वो आज के हिसाब से अपडेट करता रहता है। सिर्फ अपडेट ही नहीं, बल्कि वो अपने आप को अपग्रेड भी करता रहता है। अपग्रेड करने का मतलब है कि कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो कि आज के वक्त की ज़रूरत है, जैसे कि टेक्नोलॉजी। आज जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, जिसका अगर वो अपने टीचिंग और लर्निंग में इस्तेमाल करे, तो उसकी टीचिंग काफ़ी इंटरेक्टिव हो सकती है, कनेक्टेड हो सकती है। तो अगर ये स्किल वो नहीं सीखता है, तो मतलब वो खुद को अपग्रेड नहीं करता है। तो नेवर अ डल टीचर अपने आप को अपग्रेड भी करता है, जो नए स्किल्स हैं उसको वो सीखता है, वो गूगल डॉक्स को सीखता है, वो गूगल स्प्रेडशीट को सीखता है, वो ये भी सीखने की कोशिश करता है कैसे हम बच्चे कैसे हम अपने तलबा को कोलैबोरेट करें, एक साथ काम करना सिखाएं। तो वो ना अपने मटेरियल को अपडेट करता है, बल्कि वो खुद को अपग्रेड भी करता है। और अगर वो ऐसा नहीं करे, अब आप अब आज के ज़माने के हिसाब से आप मोबाइल की बात करें, पहले एमबी में उसका स्टोरेज आया करता था, अब जीबी में आता है। पहले 2 GB था, 4 GB है, अब 64, 128, 256 GB तक जो है उसका स्टोरेज आ रहा है। रैम का साइज भी अब वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट फीचर्स 2G, 3G, अब 4G और अब 5G होता जा रहा है। तो अगर हम आज के वक्त में अगर हम 3G हैं, जबकि वक्त 5G का है, तो फिर हम दौर में पीछे हो जाएंगे। तो अगर टीचर नए नए स्किल्स को न सीखे, न जाने, तो वो दौर में पीछे रह जाएगा, क्योंकि आज का वक्त नॉलेज का नहीं है, स्किल का है। उसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि उसका लेसन प्लानिंग वो बोरिंग नहीं होता, वो अनस्पायरिंग नहीं होता, वो अनस्पायरिंग नहीं होता, वो डिसकनेक्टेड नहीं होता, बल्कि उसका जो लेसन प्लान होता है काफ़ी इंटरेक्टिव होता है, जहाँ पे हर कोई हर किसी एक से सीखता है, सीखने की कोशिश करता है। और ऐसे में आज के वक्त में टीचर टीचर नहीं रहता, बल्कि एक फैसिलिटेटर की तरह, सहूलतकार की तरह रहता है।
वो क्लास में लर्निंग मुमकिन कराता है, सीखना वो क्लास में मुमकिन कराता है। वो अपने बच्चों पे थोपता नहीं किसी चीज़ को, बल्कि वो क्लासरूम के अंदर में नए नॉलेज, जो पुराने नॉलेज है उससे नए नॉलेज को क्रिएट करने का जो स्किल है वो इम्पार्ट करता है अपने बच्चों में। तो नेवर अडल्ट टीचर का जो लेसन प्लानिंग है वो काफ़ी इंटरेक्टिव होता है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नेवर अडल्ट टीचर है वो हमेशा अपनी टीचिंग पे, अपने बच्चों के लर्निंग पे फीडबैक लेता रहता है। वो एक फीडबैक लूप तैयार करता है। फीडबैक लूप का मतलब ये हुआ कि वो फीडबैक लेना भी चाहता है, और जो फीडबैक मिलता है उसके अकॉर्डिंग जो उसका फ्यूचर की प्लानिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग उसको ढालता भी है। ऐसा नहीं है कि बस फीडबैक ले लिया और उसको छोड़ दिया, नहीं, बल्कि वो उस फीडबैक पे नया जब प्लानिंग करता है तो उस फीडबैक को उसको इनकॉर्पोरेट करता है, उसी हिसाब से जो है वो नेक्स्ट लेसन अपना प्लान करता है। अगर हम नेवर अ डल टीचर की बात करें तो हम कह सकते हैं कि नेवर अ डल टीचर के अंदर एक तरह की एनर्जी होती है, एक तरह का पॉजिटिव वाइब होता है, एक तरह का कह सकते हैं कि उसकी जो एटीट्यूड रहता है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहता है, और हमेशा वो इस बात को मानता है कि वो एक ना एक दिन वो अपने बच्चे को एक फ्यूचर में, कभी न कभी फ्यूचर में एक बेहतर इंसान बनाएगा, एक बेहतर रिसोर्सफुल स्किलफुल इंसान बनाएगा। वो इस बात पर यकीन करता है, इस बात को लेके वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है। आज का टीचर, जो नेवर अडल्ट टीचर हैं, वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पीछे नहीं भागता, बल्कि जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है या जो नई नई मेथड्स आ रही है वो उसको सीखता है और वो क्लासरूम में उसको इस्तेमाल भी करता है। नेवर अडल्ट टीचर का क्लासरूम ऐसा नहीं कि एकदम साइलेंट रहता है, या ऐसा नहीं कि वो नॉइजी होता है, बल्कि वो दोनों हो सकता है। जो नेबर अडल्ट टीचर है वो उसका क्लासरूम साइलेंट भी हो सकता है और नॉइजी भी हो सकता है। चाहे वो साइलेंट हो नॉइजी हो, लेकिन लर्निंग होता है थ्रू इंटरेक्शन, थ्रू एक्टिविटी, थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट। वो लर्निंग कराता रहता है। तो आज की जो ज़रूरत है टीचिंग में, वो एक जगह खड़े होकर नॉलेज इम्पार्ट करने की नहीं है, बल्कि आज की ज़रूरत है कि टीचर टीचर अपने तलबा में, अपने स्टूडेंट में वो खूबियाँ लाएं, वो स्किल लाएं, जिसका इस्तेमाल करके जो भी नॉलेज उसके पास है उसका इस्तेमाल करके वो नए नॉलेज को क्रिएट कर पाए, और उस नए नॉलेज का इस्तेमाल अपने आए दिनों की जो ज़िंदगी है उसमें वो कर सके, मतलब कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग वो कर सके। वो एक तरीके से जो नेवर डल टीचर है वो बच्चे के दिमाग को वो एक रिजर्वायर की तरह इस्तेमाल नहीं करता, वो स्टोरेज की तरह इस्तेमाल करता, वो टैंक की तरह इस्तेमाल नहीं करता, उसके अंदर वो नॉलेज फीड नहीं करता जैसे कि हम एक्सेल में डेटा फीड करते हैं। वो ऐसा नहीं करता। एक्सेल में जो डेटा फीड करेंगे और जब हम कंडीशन लगाएंगे फिर हमें वही मिलेगा। जो टैंक में हम पानी भरते हैं वही पानी हमारे टैप से बाहर आता है। फ़ोन के स्टोरेज में जो हम रखते हैं उसी को हम पाते हैं, ऐसा नहीं कि वो बदल जाता है। तो नेवर अ डल टीचर ऐसा नहीं करता। वो नॉलेज टैंक नहीं क्रिएट करता, नॉलेज बैंक नहीं क्रिएट करता, बल्कि वो अपने तलबा को वो गुण सिखाता है, वो स्किल सिखाता है, जो भी वट एवर मटेरियल ही हैज़, he can use that material to create new knowledge, to create to create new learning experience। वो उसे सिखाता है।
Never a dull teacher teaches the student to fight with the obstacles, with the issues, with the challenges जो कि आज के ज़माने ने उसके सामने रखा है. नेवर अ डल टीचर कि क्लास जो होती है वहाँ बच्चे आना आना चाहते हैं, क्योंकि उसके क्लास में उसकी क्लास ऐसी होती है जैसे कि बहुत मज़ा आ रहा हो, वैसा होता है. हमारा जो व्लॉग है वो इस बात को प्रमोट करता है कि we don't have to be a dull teacher. we must we must acquire the skills we must acquire the skills that has the power to be a never a dull teacher. Through this channel I will try to give some strategies, some techniques, some methods जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी टीचिंग को, अपने क्लासरूम को बेहतर बना सकेंगे और अपने आप को जिंदा, लाइव, एनर्जेटिक, मोटिवेटेड रख पाएंगे. उम्मीद है कि हमारा ये कैंपेन आपके टीचिंग को बेहतर बनाने में मदद करेगी. बहुत बहुत शुक्रिया.